दोस्तों, इस वक्त मैं पटना में पूर्व सांसद अली अनवर साहब के रिहाइशगाह हारून नगर में हूँ। अली अनवर साहब की जो तहरीरें हैं, जो उनकी राइटिंग्स हैं, आप जानते हैं, पासमानदा तहरीक को मरकज़ में लाने में और पासमानदा के हुकूक को सामने लाने में अली अनवर साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है। अली अनवर साहब अब कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है और अली अनवर साहब से थोड़ी देर पहले बात हुई थी और उनको लग रहा है कि देश में जिस तरह से सांप्रदायिकता और फ़िरकावारियत का माहौल है, उसमें राहुल गांधी की जो लीडरशिप है, उनमें अली अनवर साहब को एक उम्मीद की किरण दिख रही है। और थोड़ी देर पहले अली अनवर साहब ने कहा कि जिस तरह से फ़िरकावारियत के ख़िलाफ़ और गरीब लोगों के हक़ और हुकूक़ के बारे में राहुल जी जैसे खुल के बोल रहे हैं और जिस बेबाकी से बोल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से अली अनवर साहब कांग्रेस को ज्वाइन किए हैं। कुछ ही महीनों के बाद बिहार में भी असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। कांग्रेस का बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ पे। इसी कुछ सवालों से हम अली अनवर साहब से एक मुख्तसर सा इंटरव्यू करेंगे। अली अनवर साहब, सबसे पहले मुबारकबाद कि आप कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करना और आगे आप पासमानदा लोगों की जो लड़ाई है उसको आप कैसे कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से उसको आगे आप बढ़ाएंगे? देखिए, आपने जो बातें कही हैं वो सही शुरुआत की है और इसी चीज़ ने, राहुल गांधी जी की इसी अदा ने हमारे जैसे लोगों को आकर्षित किया है। और जिस सवाल के लिए हम लोग दलित, पिछड़े, आदिवासी, इन सवालों के लिए हम लोग लंबे समय से संघर्षरत हैं और अपनी तकरीरों के ज़रिए, तहरीरों के ज़रिए और अपना एक संगठन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बना करके, तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी उन्हीं सब सवालों को वो उठा रहे हैं। और शायद कांग्रेस के इतिहास में पहली दफ़ा ये हो रहा है कि इस तरह से आरएसएस से लेकर के मनुवादियों, तमाम मनुवादियों से लेकर के कारपोरेट घरानों से लेकर के सबको ललकारा है इन्होंने और सबसे मुठभेड़ कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने समझा कि हमारे जैसे लोगों को उनका साथ देना चाहिए और इसी उम्मीद में कि उनको ताकत देने से वो उनकी बात में सच्चाई, एक ईमानदारी लगती है, एक कोई गोल मटोल बात, घुमावदार बात नहीं लगती है। जो सामाजिक न्याय की बात करने वाली ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, नेता हैं, बल्कि उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ करके और ये खुल करके इन सब चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं। और उनके लिए मैं समझता हूँ ये पिछले महीने, इसी महीने 18 तारीख को जो वो यहाँ आए थे, तो जिस तरह से उनके सामने भी ये बात हमने कही कि एक तरह का जोखिम का काम है, इतने लोगों को एक साथ चुनौती देना, उनसे मुठभेड़ करना, ये वाकई ये हिम्मत की बात है और इसमें बड़ा जोखिम है। तो ऐसे में हम चुप नहीं रहने वाले हैं। आपने देखा कि 17 से हम किसी दल में नहीं रहे। नीतीश कुमार जी से अलग हुए तो हम किसी दल में नहीं थे, लेकिन पहले, और ऐसी भी बात नहीं है कि किसी दल ने हमको प्रत्यक्ष तरीके से हमसे संपर्क नहीं किया और हमको अपने यहाँ आने की दावत नहीं दी, लेकिन हमने उसमें हामी नहीं भरी। लेकिन राहुल जी की बातों से मैं प्रभावित हुआ। उनके पहली ही जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, और उनको ले करके वो निकलते हैं, कोई मामूली बात नहीं है। 4000 किलोमीटर गंगा सागर से लेकर के कश्मीर तक वो गए, तो पैदल चले
और लाखों लोग उनके साथ जुड़ते हैं। और जो बात वो बोल रहे हैं कि हम नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, तो ये बात अपील करती है, तो दिल को छूती है, हुई लगती है। तो उस समय भी हमने उनकी बातों का योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर जी और तमाम इस तरह के जन संघर्षों, जन आंदोलनों के नेताओं की एक बैठक दिल्ली में हुई थी राहुल जी की यात्रा शुरू होने से पहले, और सब लोगों ने मिल करके उनका समर्थन किया। और दूसरी यात्रा जब उन्होंने न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, और उसमें देखा कि कांग्रेस का कोई नेता जो इतने सालों बाद जाति जनगणना की बात कर रहा है, आरक्षण का कोटा बढ़ाने की बात कर रहा है, वो आदमी 50% का सीलिंग तोड़ने की बात कर रहा है, वो आदमी कह रहा है कि प्रशासन में, मीडिया में और जुडिशियरी में दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, अति पिछड़ों के, इस तरह के लोग नहीं हैं, बिल्कुल आंकड़े के साथ बोल रहा है। तो इतनी दिलेरी के साथ, इतने दमखम के साथ हमने नहीं, समाजवादी धारा के सामाजिक न्याय की बात करने वाली नेताओं से भी उनको गडमड कर देते हैं बातों को, इतनी साफगोई से ये बात कर रहे हैं, और लगता है कि दिल से निकली हुई बात है और सामने वाले के दिल को भी वो छू जाती है। तो इसीलिए हमने ज्वाइन करने का फैसला किया। आपसे मेरी पहले जब बातचीत होती थी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, तो आप एक बात कहते थे, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा। आप कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां आपको लेने के लिए तो तैयार रहती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की उतनी दिलचस्पी आपके समाज के मसाइल को लेकर नहीं रहती है। यानी व्यक्तिगत तौर पे किसी पार्टी में शामिल हो जाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि अपने समाज के जो वाजिब हुकूक है उसको वहाँ पे दिलवाना सबसे बड़ी बात है। तो आप कास्ट सेंसस को लेके और जो पासमानदा समाज के बहुत सारे हुकूक हैं, उसमें एससी स्टेटस भी देने की बात है, जो दलित मुसलमान जो लोग हैं, तो ये सारे इश्यूज पे क्या आपकी बात राहुल जी से हुई है, या कुछ आप लिख के देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उसको और जोर शोर से उठाया जाए? हमने जो चिट्ठी लिखी थी, मोदी जी जब पसमानदा स्नेह यात्रा निकालने की बात कर रहे थे, हैदराबाद सम्मेलन से शुरू हो करके दिल्ली सीईसी की मीटिंग से लेकर के भोपाल के उनके भाषण में बात आई, उसी समय हमने एक लंबी चिट्ठी तमाम अपोजिशन पार्टियों को इंक्लूडिंग राहुल जी, हमने चिट्ठी लिखी और मोदी जी को भी चिट्ठी लिखी, और जिसमें अपने तमाम सवालों को हमने भेजा था। राहुल जी जब दूसरी यात्रा पर आए थे बिहार में, तो न्याय यात्रा पर, तो हमारे ज़िले से, ओल्ड शाहाबाद ज़िले से हो करके, वो कैमूर से हो करके, सासाराम से हो के गुजर रहे थे। तो ये योगेंद्र यादव जी के प्रयास से हमारी उनसे एक छोटी सी मुलाकात भी हुई, और बहुत बात करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन एक पत्र उनको हमने दिया था, और जिसमें हमारा जो स्टैंड है इन सब सवालों पर जिनके बारे में आप कह रहे हैं, उसको क्लियर किया था, और अपनी 2 किताबें उनको, मसावात की जंग और संपूर्ण दलित आंदोलन, पसमानदा तसव्वुर भी दिया था। उसके बाद मैं साई नेचर का हूँ, मैं अपने से संपर्क नहीं करता किसी को ज्वाइन करने के लिए, भले उनके स्टैंड का सपोर्ट हमने किया था, लेकिन उनकी तरफ से संकेत मिला, उनके लोगों ने कहा कि राहुल जी चाहते हैं कि आप पार्टी में ज्वाइन करें, तो मैंने ज्वाइन किया उन लोगों की बातों पर भरोसा करके। और योगेंद्र यादव जी जैसे लोग, या और अनिल जय हिंद साहब, जो ये जो सामाजिक संगठनों का जो सम्मेलन, संविधान सुरक्षा और संविधान सम्मान सम्मेलन जगह जगह करा रहे हैं, तो उसमें रांची में भी हमको बुलाया था, आमंत्रित किया था, राहुल जी वहाँ भी थे। राहुल जी ने बल्कि सामाजिक संगठनों के नेताओं को सम्मानित भी किया, गुलदस्ता दे करके, शाल ओढ़ा करके, तो ये बात अच्छी लगी। और यहाँ भी पटना में आए तो भाषण देने के अलावे वो बैठ करके एक सेशन जो अति पिछड़ों पर हो रहा था, तो अति पिछड़ों का सेशन ऑडियंस में बैठ करके उन्होंने सुना,
तो हमने देखा कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी तो सिर्फ बोलते रहते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं और वो मन की बात करते हैं, दूसरे लोगों की समस्या नहीं सुनते हैं। ये आदमी तो बैठ करके ऑडियंस में अति पिछड़े, जिस संवर्ग में हम लोग भी आते हैं, जो 36% अति पिछड़े हैं उसमें 12% मुस्लिम अति पिछड़े हैं और मुस्लिम आबादी की 80% जो आबादी है पिछड़े वर्ग की, बल्कि 95% आबादी जो पिछड़े वर्ग में ओबीसी में है वो अति पिछड़े की कैटेगरी में आती है। तो इस तरह से हमको लगा कि भाई वो ये सारी बातों को संजीदगी से सुन रहे हैं, समझना चाह रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि जो फिरका परस्ती का खतरा है मुल्क के सामने और बहुत खौफनाक मंजर है, तो उसको लेकर के ये उसके रूट पर आरएसएस पर, जो कभी किसी कांग्रेस के नेता ने माने आरएसएस पर इस तरह से खुल करके माने नहीं बोला और नहीं स्टैंड लिया, तो उसी तरह से कारपोरेट घरानों पर भी ये स्टैंड ले रहे हैं। तो ये बात हमको लगा कि इसमें ईमानदारी लगती है, ये नौजवान आदमी है, जोखिम ले रहे हैं, तो इनको इनके साथ जुड़ना चाहिए हमारे जैसे लोगों को। अच्छा, जो राजनीति के जो माहिरीन जो हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल जी को एक चैलेंजेस तो संघ परिवार की तरफ से मिलता है, भाजपा आरएसएस के लोगों से मिलता है, लेकिन जिस तरह से उनको उनके पार्टी के अंदर में दलितों और पिछड़ों और समाजी इंसाफ के मौजू पे जिस तरह से समर्थन मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है। क्या यह वजह है जिसकी वजह से अली अनवर साहब पार्टी ज्वाइन किए हैं कि चलो एक साथ तो कम से कम एक साथी तो मिले राहुल जी को? देखिए, इनसे पहले अपने दूसरी किताब के लिए, संपूर्ण दलित आंदोलन जो किताब के रस्मी इजरा के लिए, विमोचन के लिए पिछले साल वर्ल्ड बुक फेयर में मैं रिलीज़ कराना चाहता था उन्हीं के हाथ से, क्योंकि संपूर्ण दलित आंदोलन की हमने बात की थी और दलित समुदाय से वो आते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हमने उनको चुना था और वो एग्री भी कर गए थे, कहा कि हाँ हम समय देंगे, चलेंगे। लेकिन उसी समय कर्नाटक के चुनाव में उनकी ज़रूरत उनके स्टेट में था, तो उसमें वो चले गए। तो उस समय जो उनसे जो बात हुई थी, बड़ी इत्मीनान बख्श तरीके से बात हुई थी। वो ये कह रहे थे कि राहुल जी और हम लोग जिस तरह से सोचते हैं, जो बात लेके आ रहे हैं, हमारे दल में भी बहुत लोगों को वो बात अभी समझ में नहीं आ रही है। तो अभी पार्टी उस तरह से इन मेकिंग है, बनाने के क्रम में है। तो इनसे, उनकी बातचीत से हमने ये इन्फ्रेंस ड्रा किया। फिर राहुल जी की जो बातें करते हैं और अपनी गलतियां जिस तरह से कबूल करते हैं कि खुलेआम हम लोगों से ये गलतियां हुई हैं, तो उसको अब जिससे मान लीजिए जाति जनगणना का भी तो विरोध कर रही थी पहले कांग्रेस। हमने ही सब जब 18 दिसंबर 2009 को 11 की जनगणना से पहले सबसे पहले हमने राज्यसभा में इस सवाल को उठाया था, तो उनकी सरकार ही थी यूपीए 2 की, उन्होंने उसको मना कर दिया था। और यही मना ही नहीं कर दिया था, जो हमारे लोग भी थे ओबीसी के लोग, उन लोगों ने भी, एक आदमी ने भी हमको सेकंड नहीं किया। तब जाकर के कुछ लोगों ने इन नेताओं को, शरद जी को, लालू जी को, मुलायम सिंह जी को, गोपीनाथ मुंडे साहब को, बीजेपी के ओबीसी के लीडर थे, और कांग्रेस के जो ओबीसी के एमपीज थे उनको जा करके कहा था, और ये कहा था कि एक मुसलमान एमपी होकर के ये सवाल उठा रहा है, जाति जनगणना इतना सवाल, और ये कैसी सामाजिक न्याय की आप लोगों की पार्टियां हैं कि आपका कोई एमपी उनका राज्यसभा में सपोर्ट तक नहीं कर रहा है, सेकंड नहीं कर रहा है। तो उसके बाद से सब लोग लगे, तो 2011 की जनगणना में जाति के आधार पर कराने की घोषणा तो की गई, लेकिन नाम नहीं लेना चाहते हैं, बहुत शिखर के पद पर कांग्रेस के नेता गए
उन लोगों ने सबेटोज किया उसको, और उसको 1950 का जो जनगणना एक्ट है उसे डीलिंक करा करके अनस्किल्ड लोगों से, एनजीओ के लोगों से कराया, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकला। तो वही पार्टी अब जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इसी पार्लियामेंट से हम करा करके रहेंगे। यहां पटना में भी बोले, तो हम लोगों को लगता है कि इस आदमी का जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल पक्का है, इरादा पक्का है। तो इरादा पक्का के साथ जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है उसका साथ देना चाहिए। पासमानदा समाज जो है, जो दलित और पिछड़ा जो मुसलमान है, उनके ऊपर क्या कहें, उनको लुभाने के लिए भाजपा की तरफ से भी बड़ी कोशिश हो रही है और कुछ लोग जुड़ भी रहे हैं। और बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव जो है वो भी कुछ ही महीने बाकी हैं। तो इस पूरे मतलब जो एक कठिन परिस्थिति है, एक जो बहुत ही मुश्किल हालात हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए आप पासमानदा समाज के बहुत बड़े लीडर हैं, लोग आपको बहुत उम्मीद की निगाहों से देखते हैं कि अली अनवर हमारा मसले को उठाएगा। तो जो लोगों के ऊपर, जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप आओ हमारे साथ आओ, हम आपको न्याय देंगे, उनके लिए भी क्या आपका प्रोग्राम, आपका क्या पैगाम है? और आगामी विधानसभा जो चुनाव हो रहा है उसमें मुस्लिम समाज और खासकर पासमानदा समाज क्या हिकमत अमली अपनाए, ये भी एक मैसेज दीजिए। देखिए, एक तो बीजेपी से तो सीधा हमको तो पीयूष गोयल गलवाही लगा करके सब मीडिया के सामने खींच करके ले जा रहा था मोदी से मिलाने के लिए। हाँ, हमको, और कह रहा था कि बस आप जो कहिए हम लोग तैयार हैं, और भी दूसरे कई लोग आए। तो हमने तो साफ उसको मना कर दिया। उसी सवाल पर तो हम हटे थे। नीतीश जी से तो हमारे संबंध बहुत मधुर थे, तो उनसे तो कोई बैर भाव था नहीं, और हमारे काम में कोई वो दखल नहीं देते थे। तो बल्कि हमारे मिशन को, पसमानदा आंदोलन का एक हद तक बहुत प्रचार भी किया। हालांकि मोदी जी घड़ियाली आंसू बहाते हैं पसमानदा के लिए, लेकिन नाम लेकर के भी उन्होंने भी प्रचार किया, कुछ इसको भी हम मानते हैं। तो लेकिन उसमें जरा भी सच्चाई नहीं थी। और सबसे बड़ी बात कि जो उनका कम्युनल आइडियोलॉजी है, वो फिरका परस्ती की जो सियासत है, उनके वर्स्ट विक्टिम तो पसमानदा मुस्लिम ही है। मॉब लिंचिंग हो, घर वापसी हो, गोरक्षा हो, जो भी हो, बुलडोजर चले, पसमानदा पर ही चलता है। उनको हमने चिट्ठी में भी लिखा था, बिल्किस बानो तो पसमानदा ही थी। तो हमारे कहने का मतलब ये कि जिस तरह से राहुल जी ने ये किया, एक बड़ा प्लेटफार्म मिला। ऑल इंडिया, रीजनल पार्टी तो है नहीं, ऑल इंडिया पार्टी है। हमारा आइडियोलॉजी, हमारी बातें कोई छिपी हुई, मोदी राहुल जी के सामने भी ये सब बातें हमने करी हैं और आगे भी हम करेंगे। तो एक बड़ा प्लेटफार्म मिलेगा। और कांग्रेस का ये ट्रेडिशन भी रहा है शुरू से, जो फ्रीडम मूवमेंट हम लोग देखते हैं, सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, कांग्रेसी भी थे, उसमें भाजपाई भी हो जाते हैं। तो ये स्कोप बनता है कि भाई हम अपनी बात, बड़ा मंच हमको मिला ऑल इंडिया पर, और इस एजेंडा को हम बड़े मंच पर ले जाएंगे। ये ही हमारी बहुत बड़ी सफलता होगी। अगर मान लीजिए कुछ नहीं हो, हम एक बड़े मंच से, एक बड़े प्लेटफार्म से देश भर में घूम करके अगर हम पसमानदा आंदोलन तहरीक की बात करें, और हम लोग 100 में 85 हैं, 100 में 85 हैं, तो हम लोगों को बने, जाहिर है आप जो बात कह रहे हैं कि चुनाव है, तो हम लोगों के वोट की ताकत तो हम लोगों के पास है। तो हमने वो ताकत का एक बार प्रदर्शन भी किया है 5 में। तो इस बात को पॉलिटिक्स में रहते हुए राहुल जी भी समझते होंगे, दूसरी पार्टियां भी समझती होंगी। यूं ही नहीं हमारे पीछे सब लोग कि आ जाइए। बाबा साहब अम्बेडकर ने आज से सालों साल पहले कहा था कि कोई एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन भी हो, एक बहुत बेहतरीन संविधान और कानून भी हो, लेकिन कानून को नाफिज करने वाले, कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग वंचित समाज से अगर नहीं होंगे तो उनको न्याय नहीं मिलेगा। इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं
वो भी कोई आइसोलेशन में काम नहीं करती है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज को आगे बढ़ाने में लीडरों का और कार्यकर्ताओं का रोल होता है। तो अगर कांग्रेस पार्टी में या किसी भी पार्टी में अगर वंचित समाज के लोग, पासमानदा समाज के लोग जिन्होंने बरसों से लड़ाई लड़ी है, अगर उस पार्टी में जाते हैं तो इसके इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं कि पासमानदा की बात वहाँ पे उठेगी, गरीबों की और जो मजलूम लोग हैं उनकी बात उठेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अली अनवर साहब ने अपने साबिका इनिंग्स में पासमानदा के लिए और गरीब और जो महकूम लोगों के लिए आवाज़ उठाई, कांग्रेस में भी जाके, कांग्रेस के अंदर जाके इन सवालों को उठाएं। सर, कांग्रेस की एक नई पारी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। आप शुक्रिया आपको।